अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं आप लोगों से सच में बहुत नाराज़ हूँ ना। आप लोग रिव्यूज़ देते हो ना, वीडियो को लाइक करते हो ना, शेयर करते हो, थाउजेंड व्यूज़ आ जाते हैं, 20-30 लाइक से ऊपर एपिसोड पर आते नहीं हैं। क्यों यार, क्यों करते हो आप लोग ऐसा? वॉच आवर्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि 1000 व्यूज़ होते हैं तो मुझे वॉच आवर्स नहीं मिलते, लेकिन मुझे वॉच आवर्स भी मिल रहे हैं। फिर भी पता नहीं क्यों आप लोग कर रहे हो ऐसा कि लाइक ही नहीं करते हो वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल है कल्बे फरिबिंदा, राइटर है मलाइका रफ़ी। एपिसोड नंबर है 90। लैपटॉप पर उसकी नज़रें जम सी गई थी। वो उस न्यूज़ को बार बार पढ़ रही थी जिसमें अल्तान के एक्सीडेंट की खबर थी, लेकिन उसकी कोई तस्वीर नहीं थी क्योंकि हॉस्पिटल में मीडिया वालों को आने से सख्ती से मना कर दिया था। केबिन का दरवाज़ा खुला था और शम्सा अंदर आई थी। मेकअप से आरी चेहरा, आंखों में उदासियां ठहरी हुई। अर्निका बेतासुर चेहरे के साथ उन्हें देखे गई। अर्निका, वो करीब आके भर्राई आवाज़ में कहने लगी। अर्निका को ऐसे अपना बैठना बदतमीजी ही लगा क्योंकि शम्सा से कभी उसे शिकायत नहीं रही। आज वो भी उसी मुकाम पे थी जहाँ कुछ दिन पहले वो खुद थी। वो भी आज मजलूम औरत की तरह थी। तभी अपनी जगह से उठ के उनके करीब आई थी जब अचानक शम्सा उसके गले लग के फूट फूट के रो दी। अर्निका मेरा बेटा, अर्निका मेरा बेटा। अर्निका को समझ नहीं आई वो क्या करे। वो शम्सा के कांपते वजूद को देख रही थी। वो खुद भी एक माँ थी, आजान की माँ, एक बेटे की माँ। गहरा सांस लेके उसने शम्सा को अपने बांसुओं में भरा था। अर्निका, मेरे बेटे को माफ़ कर दो। वो ना जिंदों में है ना मुर्दों में, वो जिंदा लाश है बस। पैरालाइज हो चुका है वो मुकम्मल। शम्सा रोते हुए हिचकियों के बीच कह रही थी, जबकि अर्निका हैरान आंखों से सब सुन रही थी। शम्सा के उसके चेहरा हाथों में भर के अब उसे देख रही थी। मेरा बेटा रो रहा है अर्निका, मैं उसकी आंखें पढ़ सकती हूँ। उसकी आंखों में साफ लिखा है, वो तुम्हें अपने सामने देखना चाह रहा है। वो तुमसे बात करना चाह रहा है। अर्निका मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे को माफ़ कर दो। वो गिर के अर्निका के कदमों में बैठ गई थी। हम सब ने तुम पे बहुत जुल्म किया है। अर्निका ने जल्दी से उन्हें बाजों से थाम के उठाया था। मॉम प्लीज़, आप ये क्या कर रही हैं? वो अभी भी रो रही थी। अर्निका ने उन्हें कुर्सी पे बिठाया था, उनके लिए पानी का गिलास भर के लाई। मॉम ये पिए प्लीज़। शम्सा भीगी आंखों से उसे देखती पानी पीने लगी। अर्निका भी उनके साथ वाली सीट पे बैठ गई थी। वो एक माँ थी, एक बीवी थी और शम्सा के एहसासात को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। शम्सा ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए थे। बहुत जुल्म सहे है ना तुमने अर्निका। इस घर में बार बार तस्लील हुई है तुम्हारी, बार बार दिल टूटा है तुम्हारा, बार बार ये एहसास दिलाया गया है कि तुम बेमायनी हो। वो कहते कहते रो पड़ी थी। लेकिन अनेका, तुम बहुत बड़े दिल की मालिक हो, तुम सब सहती गई, यहाँ तक कि तुम्हें तोड़ दिया हमने, फिर भी तुम स्ट्रांग बनी रही। शम्सा ने उसका चेहरा अपने हाथों से छुआ था। अल्तान, वो फिर से फूट फूट के रोती थी। तुम्हें पता है अर्निका, शम्सा उसके हाथों को नरमी से सहलाने लगी, जबकि अर्निका नम आंखों से उन्हें देख रही थी। अल्तान बहुत स्पेशल बेटा था मेरा। पश्तान ने हमेशा उसे डिग्रेड किया, उसे हमेशा अपने जैसा बनाने की कोशिश की। फिर एक दिन आके उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुमसे शादी करना चाहता है। उसकी आंखों में बेहद मोहब्बत थी तुम्हारे लिए। लेकिन वजदान ने उसे मना कर दिया था। वो चाहता था कि जाले से शादी हो उसकी, लेकिन वो तुमसे बेहद मोहब्बत करता था। अनेका, तुमसे शादी कर ली और फिर ना जाने क्या हुआ कि वो जाले। अर्निका ने अपने लब भींचे थे, हाथों में लर्जिश आई थी जिसे शम्सा ने भी महसूस किया था। तभी चुप हो गई थी। आई एम सॉरी अर्निका, मैं तुम्हारी ज़ख्म नहीं उधेड़ना चाह रही थी, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारा दर्द महसूस कर सकती हूँ। अपने हस्बैंड को दूसरी औरत के साथ सोच के ही जो आग लगती है वजूद में, समझ सकती हूँ। बट अर्निका प्लीज़, तुम अल्तान से मिलना चाहता है, तुम तुम एक बार तो मिल लो उससे प्लीज़। अर्निका खामोश ही रही, कुछ भी सख्त कह के वो एक माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी।
अर्निका प्लीज़ आओगी ना, एक माँ के लिए प्लीज़। शम्सा फिर से इसरार कर रही थी और अर्निका खामोश ही रही। तब शम्सा उसका हाथ नरमी से छोड़ के खड़ी हुई थी। उसके गाल आहिस्ता से थपथपाए थे। तुम सोच लो बेटा, अगर तुम्हें ये लगे कि एक माँ का दिल रखने के लिए उसकी बात का मान रख लो, या एक बीवी की हैसियत से अपने शौहर को उस मुश्किल वक्त में देखना चाहो, तो ज़रूर आना प्लीज़। वो चली गई थी और अर्निका खामोशी से सामने दीवार को देख रही थी। अल्तान की बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है। मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, वो मेरा हस्बैंड नहीं है। फिर मैं क्यों मिलने आऊँ उससे? मैं उससे डाइवोर्स ले रही, हमेशा के लिए उसके शर से खुद को दूर कर रही। फिर मैं क्यों मिलने आऊँ? वो अपने गुनाहों, अपने जुल्म की सज़ा भुगत रहा है। मैं क्यों मिलने आऊँ? मैं खामोश क्यों रही? कहा क्यों नहीं कुछ मैंने कि मैं खुश हूँ? मैं खुश हूँ हो रही कि अल्तान पैरालाइज्ड है। हाँ हाँ, मुझे खुशी हो रही है और मैं उस शख्स को देखने कभी नहीं जाऊँगी। मर भी रहा हो तब भी नहीं। मुझे उससे अलग होना है। मुझे ये कहना चाहिए मॉम से। वो अपनी जगह से उठ के केबिन से बाहर निकल के तेज़ कदम उठाती बाहर की तरफ गई थी। शम्सा गाड़ी में बैठ चुकी थी। वो यूं ही खड़ी उन्हें देखती रही। उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मना करना चाह रही थी, लेकिन एक माँ का दिल तोड़ने से वो डर रही थी। तभी वहीं खड़ी रही और गाड़ी वहां से निकल के जा चुकी थी। अरे वाह, तुम कितने क्यूट लग रहे हो इस हॉस्पिटल बेड पे। वजदान मुस्कुराती आंखों से अपने बेटे को इस हालत में देख के महजूज हो रहा था। नो मूवमेंट, नो बकवास। अरे ये क्या, तुम्हारा तो ये मुंह भी अजीब हो रहा है। पछतान जैसा लालची और बेहिस इंसान अपने बेटे को देख के मुस्कुरा रहा था। अल्तान की हालत देख के शायद किसी का भी दिल नरम पड़ जाए। वो जो मुकम्मल पैरालाइज था, जिसकी हालत काबिले तरस थी, लेकिन वजदान को अपने बेटे पे तरस नहीं आ रहा था। चलो अच्छा है, यही इसी दुनिया में सारी सज़ा पालो अपनी। वजदान कंधे उचकाते कह रहे थे। अल्तान की आंखों में गुस्सा, नफरत, बेबसी एक साथ छलक रही थी। कुछ कहने की कोशिश में, अपने लब हिलाने की कोशिश में वो हलकान हो रहा था, लेकिन उसके मुंह से अजीब आवाज़ें निकल रही थीं और उसके मुंह से पानी बहने लगा था। बस बस, कुछ कहने की कोशिश ना ही करो तो बेहतर है। अल्फाज तो नहीं निकल रहे, लेकिन पानी निकल निकल के मेरा ही दिल ख़राब कर रहे हैं। वजदान ने बेहद जाम से कहा था। अल्तान ने बेबसी से अपनी आंखें मींच ली थी। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ। ज़्यादा शौक नहीं मुझे तुम्हारी ये हालत देखने का। बस ये कुछ पेपर्स हैं। वो कुछ पेपर्स उसके पास बेड पे रखने लगा। इन पे तुम साइन कर दो। ओह साइन, वो तो तुम कर नहीं सकते, बट स्टाम्प लगा सकते हो। मस्तान के चेहरे पे बड़ी शैतानी मुस्कुराहट थी, जबकि अल्तान की तनफ्फर भरी नज़रें उस पे थी। मुंह से अजीब आवाज़ें निकाल रहा था। वो पेन के साथ उसके अंगूठे को स्याह कर रहे थे। ये पेपर्स हैं बिजनेस एंड बैंक बैलेंस के। अब तुम मुकम्मल अपाहज हो। क्या पता पूरी ज़िंदगी इस बिस्तर पे गुजार दो। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही बिजनेस संभाल लूँगा। आखिर को तुम्हारा डैड हूँ, तो ये सब एक बेटा अपने बाप के ही नाम करेगा। चलो शाबाश, अपने डैड के लिए इतना ही कर दो, फिर आराम ही आराम। वो मज़े से कहता अब पेपर्स खोल रहा था, जबकि अल्तान की आंखों से अपनी बेबसी पे आंसू का कतरा फिसला था। वो एक बाप की डेफिनेशन नहीं समझ पाया था। कैसा बाप था, कैसा बाप जो अपने ही बेटे का दुश्मन बना फिर रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला था और शम्सा की आवाज़ पे उसके हाथ रुक गए थे। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? वजदान सीधा हुआ था। तुम कब आई? दूर रहो मेरे बेटे से। करीब आके उन्होंने वजदान को पीछे धकेला था और साथ ही पेपर्स वजदान के हाथ से छूट के नीचे गिरे थे। ये क्या है? वो पेपर्स उठा के देखने की कोशिश करने लगी जब वजदान ने उनसे छीन लिए थे, जबकि शम्सा हैरत से उन्हें देख रही थी। ये ये उनकी आंखों में नफरत उभरी थी। कैसे बाप हो तुम वजदान, कैसे इंसान हो तुम? इतना गिरे हुए हो कि अपने बेटे की इस हालत का फ़ायदा उठा रहे हो। तुम शर्म नहीं आती?
वो चिल्लाई थी जबकि वजदान भी चिल्लाए थे, खामोश रहो, तुम और तुम्हारा बेटा सांप बन के बैठे हुए हो पूरी जायदाद पे, और ऊपर से वो अरने का और उसका बेटा आजान। नफरत करता हूँ तुम सबसे, छीनने नहीं दूंगा कुछ भी तुम लोगों को। बेटे और बीवी के जिक्र पे अल्तान का दिल जैसे सुलग उठा था, लेकिन वो बस खून के घूंट ही पी सकता था। जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस, वजदान, उन सब के अलावा भी सोच सकते हो या नहीं? उन सब के अलावा भी कोई सी चीज़ की इम्पोर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में कि नहीं? ये बेटा है तुम्हारा, वजदान बेटा, वो बीवी है इसकी, और अजदान पोता है तुम्हारा, तुम्हारा अपना खून है। शम्सा गुस्सा में और गुस्से से कह रही थी जबकि वो चिल्लाए थे, दुश्मन है वो दोनों मेरे। शेम ऑन यू वजदान, शेम ऑन यू। अल्तान की सारी प्रॉपर्टी के हकदार अरनिका और उसका बेटा आजान है, तुम नहीं हो। दफा हो जाओ यहाँ से, शैतान हो तुम, शैतान। शमसा नफरत से फंकारी थी जबकि वजदान ने एक गुस्सैली नजर उन पे डाली थी। देखता हूँ तुम सबको, और नफरत से मुंह फेर के कमरे से बाहर निकले थे जबकि अल्तान गहरी सांसें लेता कुछ कहने की कोशिश में अजीब आवाज़ें निकाल रहा था। एपिसोड नंबर 18 थी, 19 थी, उसका पार्ट बस 18 थी या 9, पार्ट 1 ख़त्म हुआ। इसके 5 मिनट के बाद ही इसका पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग चैनल विजिट करते रहिएगा, लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।